नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम सलेमपुर रोड पर स्थित सावित्री हॉस्पिटल के लॉन में खड़े हैं और आपको आज हम मिलवाएंगे यहाँ के जो चीफ कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अशोक राय जी उनसे, और उनके विचार जानेंगे कि किस विचार के साथ में उन्होंने ये सावित्री हॉस्पिटल का निर्माण कराया था और क्या विज़न लेकर चल रहे थे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं हम यहाँ के चीफ कंसल्टेंट डॉक्टर अशोक राय से और जानते हैं उनके क्या विज़न है इस हॉस्पिटल को लेकर के और किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी इसकी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंग पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर पहले मेडिकल अफसर था उत्तर प्रदेश सरकार में, लेकिन वहाँ पर मुझे बेहतर सेवा करने का अवसर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए मैंने प्राइवेट सेक्टर में एक ट्रांसपेरेंट हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम डेवलप करने के लिए कि यह देवरिया जो है जो हेल्थ सेक्टर में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, इसको पूर्वांचल का बेस्ट हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम बनाया जाए, इस मिशन से मैंने अपना काम शुरू किया है। और लगता है ईश्वर की कृपा से अब लगता है कि वह दिन जल्द ही आ जाएगा जब आप लोग देवरिया को सावित्री हॉस्पिटल के नाम से पहचानेंगे। जी बहुत बहुत ये हमें भी लगता है, क्योंकि इस तरीके का जो हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पर देख रहे हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर और मरीजों के लिए, चाहे आप देख सकते हैं ओपीडी हो या फिर किसी भी तरीके का, इनफैक्ट योगा सेशन के लिए भी हमने यहाँ पर एक हॉल देखा था। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस किस तरीके की सुविधाएँ हैं यहाँ पर, किस किस चीज़ों के लिए लोग यहाँ पर आ सकते हैं, उसके बारे में। देखिए, हमारे जो मोस्ट पहले इस हॉस्पिटल में एक ही डिपार्टमेंट था, वो था ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी, लेकिन अभी 7-8 डिपार्टमेंट हो चुके हैं और हर डिपार्टमेंट अपने में बहुत ही अपग्रेडेड है। जैसे ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी हो गया, दूसरा डर्मा डिपार्टमेंट, जो आपको ईस्टर्न यूपी में इस तरह का डर्मा डिपार्टमेंट बनारस से लेकर गोरखपुर के बीच में कोई नहीं मिल सकता है, यह देवरिया वासी इस पर विश्वास करें। तीसरे नंबर पर जो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, जिसमें कि मेडिसिन डिपार्टमेंट से कुछ भी संबंधित हो, कोई भी क्रिटिकल केयर हो, तो हमारे यहाँ बहुत ही क्वालिफाइड टैलेंटेड डेडिकेटेड टीम है जो ये काम करती हैं। इसके बाद हमने पैथोलॉजी डिपार्टमेंट खोला है, जो एक बहुत ही हाईटेक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है और देवरिया वासी या कोई भी हमारे डिपार्टमेंट को देख सकता है कि यह कितना ही एक जैसा पैथोलॉजी होना चाहिए देवरिया ज़िले में, वैसा एक पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है। निकट भविष्य में हमारा 200 बेडेड हॉस्पिटल बनना है, जो गोरखपुर मंडल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। यह कुछ 2-4 महीनों में ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसमें हमारे जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होंगे वो न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट होगा, जो सुपर स्पेशलिटी में होगा, और 1-2 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट जो विचाराधीन है। इसके अलावा हमारे यहाँ पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है। ब्लड बैंक संभवतः 2 महीने में 3 में अधिकतम 3 महीने में यह मूर्त रूप लेगा, जो वह ब्लड बैंक डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही एक जो बेस्ट क्वालिटी जो कह सकते हैं, जहाँ पर ब्लड की सप्लाई होगी। इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए पूरे हॉस्पिटल कैंपस के लिए हमारे यहाँ एक बहुत ही हाइजीनिक, बहुत ही बड़ा फूड कोर्ट है। वैसा फूड कोर्ट जो है पूर्वांचल के किसी हॉस्पिटल में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें यह उपलब्ध नहीं है। हमारे पास और भी ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल के जो एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं वह जैसे सिक्योरिटी हुई, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट, टीपीए डिपार्टमेंट्स, ये सब हमारे यहाँ जितनी बढ़िया हैं वैसा अगल बगल के किसी भी हॉस्पिटल में नहीं है। और इनका और बेहतर, इनकी एलाइड डिपार्टमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हॉस्पिटल को उसमें चलाने के लिए केवल अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही अच्छे फाइनेंस टीम की होती है। और हमारा कुल मकसद जो है कि देवरिया जो हेल्थ सेक्टर में बहुत ही पिछड़ा हुआ है, हम इसको ट्रांसपेरेंट सिस्टम दें, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों के अधिकतर लोगों की विश्वास रहता है कि पैसे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हमारी हर कोशिश है कि पेशेंट जो पैसा खर्च करता है उसके अनुपात में वो लगे कि उसने कम पैसा दिया। तो हमारा एक ट्रांसपेरेंट और डेडिकेटेड सिस्टम, और आम आदमी, गरीब आदमी भी आकर के इलाज ले सके, इस मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं। और मेरे पूरे हॉस्पिटल के करीब अभी 186 सदस्य हैं, लेकिन अब आने वाले 1-2 महीने में संख्या 300-350 हो जाएगी।
और पूरी टीम एक डेडिकेटेड लोगों की, प्रोफेशनल लोगों की टीम, और हर स्टाफ डिग्री होल्डर है, चाहे किसी भी पोस्ट पे हो। बिना किसी डिग्री के आप इस हॉस्पिटल में किसी भी पोस्ट पे आप स्थान नहीं ले सकते हैं, नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेडिसिन से तो लोगों को ठीक करने की एक कोशिश की ही जा रही है, दूसरी हमने यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट भी देखा था, और उसके साथ साथ में यहाँ पर एक योग ध्यान केंद्र भी देख रहे हैं। इसके बारे में भी सर हमें कुछ बताइए कि किस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर। ठीक है, हमारा उसमें सिनर्जिस्टिक कॉन्सेप्ट है कि जितने पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे ओपीडी हैं, तो उसमें 5% जो है जिनको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती है, और वो उसमें उनको योगा की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम लोगों ने दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग रखे हैं, एक ही साथ जुड़ा हुआ रखा है। एक डॉक्टर अंजू सिन्हा हैं जो PhD हैं साइकोलॉजी में, तो इनका काम होता है, जो साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट होता है उनका काम होता है, जब साइकेट्रिस्ट जो मेडिकल जो ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट कोई ड्रग नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी को डिप्रेशन है, अब डिप्रेशन के बहुत कारण होते हैं, कोई परीक्षा में फेल कर उसको डिप्रेशन हो गया, कोई कि मिशन में कामयाब, किसी शादी नहीं हुई, पागल हो गए, ये करीब करीब हर घर में ऐसा एक तो पेशेंट मिल ही जाएगा। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में ना मिले हो, और चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, नेता हो, गरीब आदमी, दुखी आदमी, हर तरह के हैं। तो इनका काम है एक काउंसलिंग करना कि उससे मरीज को ड्रग छूट जाए, क्योंकि ज़िंदगी भर ड्रग नहीं ले सकते हैं, ड्रग्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो वो एक हमने बहुत ही इसकी ज़रूरत महसूस की, और उसके साथ योगा का सपोर्ट देने से ये मरीज इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिटेड होते हैं। और उसके माँ बाप से पूछे, इस परिवार से पूछे जिसमें कोई लड़का लड़की या उसका हस्बैंड सालों से दवाइयाँ खा रहा है और उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, और वो कब तक दवाइयाँ खाएगी। हर दवाई का साइड इफ़ेक्ट होता है, साइकेट्रिक अधिकतर दवाइयाँ हैं, दवाई खाओ और सो दो। तो इससे हम लोग हॉस्पिटल के प्रेमिसेस में जो आप इसका एम्बियंस देख रही हैं, जो आप बताने की ज़रूरत नहीं है, संभवतः गोरखपुर मंडल के किसी हॉस्पिटल में ऐसा उपलब्ध नहीं है, सरकारी हो या प्राइवेट। तो आप मानसिक रूप से भी जो 15% मरीज हैं सोसाइटी में जो साइकेट्रिक हैं, उनको मानसिक रोग विभाग, जिसमें हम कोई इलाज नहीं करते हैं, कोई दवा नहीं देते हैं, और दूसरा योगा, इन दोनों के कम्बिनेशन से हम एक बेहतर समाज बनाने की और हॉस्पिटल में एक बेहतर माहौल पैदा करने की और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप दोनों से स्वस्थ होने के लिए हम लोग पूरा हॉस्पिटल परिवार प्रयासरत हैं। डॉक्टर साहब हम लोग को लेकर के आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी इन सावित्री हॉस्पिटल, तो सर प्लीज़ हमें विजिट कराइए और बताइए क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर। हमारा पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की खास बातें हैं कि हमारे यहाँ पैथोलॉजी जो हैं CGMD पैथोलॉजी डॉक्टर स्टैनले फ्रॉम हैदराबाद, सी सुपर स्पेशलाइज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी, मतलब बायोप्सी में सबसे ज़्यादा इनका नॉलेज है। दूसरा नंबर है कि हमारे पास 24/7 जो है पैथोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, ठीक है। और हमने पैथोलॉजी जांच के लिए सब अलग अलग यूनिट है, जैसे आप ये देख लीजिए हेमेटोलॉजी एंड साइटोलॉजी, जैसे जांच है, या साइटोलॉजी का कोई भी ICU मरीज भर्ती है सीरियस, तो उसको अगर पस करेक्शन है तो उसकी साइटोलॉजिकल जांच करना चाहें तो सारा जो है, ये हमारे हेमेटोलॉजी एंड साइटोलॉजी लैब है। तो हमने पैथोलॉजी में हर चीज़ के अलग अलग लैब बना रखे हैं। तो दोस्तों इस समय हम आ गए हैं डॉक्टर साहब के चैम्बर में, यानी कि डॉक्टर अशोक कुमार राय की चैम्बर में सावित्री हॉस्पिटल के अंदर। तो अब चलिए सर से सावित्री हॉस्पिटल के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, क्या विजन था, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। अब इनसे ये बात करते हैं, ये पूछते हैं कि डॉक्टर बनने का जो एक ख्वाब होता है, एक सपना होता है, वो किस तरीके से इनके मन में आया, ये कब इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ इन्हें डॉक्टर बनना है, उसकी जर्नी के बारे में जानते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब हमें कुछ कहानियाँ बता रहे थे अपनी इस जर्नी के बारे में, तो हम चाहेंगे कि वो चीज़ें हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो लिसनर्स हैं, उनके साथ भी साझा करें। तो सर अपनी जर्नी के बारे में प्लीज़ हमें बताइए, किस तरीके से शुरुआत हुई, क्या आपने सोचा था और किस तरीके से नींव रखी आपने सावित्री हॉस्पिटल की। तुलिका जी देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनना चाहता था, मैं IAS ही बनना चाहता था।
मेरा नेचर भी डॉक्टरी पेशे से मेल नहीं खाता है, लेकिन मैं IAS इसलिए बनना चाहता। मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, इंग्लिश बहुत अच्छी थी, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी थी। जो मेरे बैचमेट थे, क्लासमेट थी, BHU में मैंने जो मेरे साथ पढ़ते थे वो मुझसे पढ़ कर के, मेरे बैचमेट मुझसे ही पढ़ के वो IAS बन गए। लेकिन मैं डॉक्टर इसलिए बना कि पिताजी का मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो पिताजी की आज्ञा का पालन करते मैं डॉक्टर बन गया। उनका एक ही कहना था कि डॉक्टरी पेशे का रिटायरमेंट नहीं होता है और रिस्पेक्ट बहुत मिलता है, करना चाहिए। और सर आपकी जर्नी की हम बात कर रहे थे, वापस उसी पर आते हैं, तो उसके बारे में सर हमें प्लीज़ बताइए, क्योंकि वो बहुत रोचक कहानी थी और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने दर्शक हैं वो भी इस बात को जाने कि किस तरीके से IAS बनने का सपना लिए हुए एक युवक ने डॉक्टरी का पेशा अपनाया। और अगर वो नहीं अपनाते तो हम देख सकते हैं कि सावित्री हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल हमारे देवरिया को नहीं मिलता। तो एक तरीके से हम आपके पिताजी को धन्यवाद करना भी चाहते हैं कि उन्होंने आपसे ये कहा कि आप डॉक्टर बने और आपने उनकी बात मानी। तो प्लीज़ हमें बताइए उस कहानी के बारे में सर। तो पिताजी के कहने से मैं डॉक्टर बन गया। पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, इसके बाद सेंट्रल कोल इंडिया लिमिटेड में, ये भारत सरकार के अंडरटेकिंग है, डाल्टनगंज में काम किया 6 महीने। इसके बाद PG किया, फिर UP से गवर्नमेंट बैंक गया, UP गवर्नमेंट ने 8 साल काम किया। और UP गवर्नमेंट के और सरकार के कामकाज मुझे पसंद नहीं आया। मुझे नहीं लगा कि अगर मैं गलती से डॉक्टर बन ही गया हूँ तो लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं सरकारी माध्यम से अगले 50 साल तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं, न तो ट्रांसपेरेंट दी जा सकती हैं, न क्वालिटी हेल्थ दिया जा सकता है। और तो इसलिए अपने उससे हट करके मैंने त्यागपत्र दिया। और फिर मैंने गो कि इसमें फाइनेंशियल बर्डन बहुत थी, प्रैक्टिस शुरू किया। लेकिन हमारा मिशन एक ही है कि मैं अपने सबसे पिछड़े हुए ज़िले जो देवरिया आता है उसमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को मैं दुरुस्त करूं, डेडिकेशन के साथ काम करूं, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करूं। और मैं आज को मिशन मोड में काम कर रहा हूं। और मिशन मोड में मेरी पूरी टीम 200 लोगों की टीम है जो काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं ऊपर वाले की कृपा से कि मैं कुछ ही महीनों में गोरखपुर मंडल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दे दूंगा और सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और डेडिकेटेड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम प्रदान कर दूंगा। दोस्तों हमने एक लाइन सुनी है रविंद्रनाथ टैगोर जी की कि एकला चलो रे, यानी कि अगर कोई काम करना है तो उसमें आपको अकेले ही चलना चाहिए, आपको किसी का सपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता है आप सपोर्ट देखते रह जाते हैं और बहुत लेट हो जाता है, और वही काम किया है सर ने। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से सावित्री हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हर तरह की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। तो उसके बाद आपने इतनी अच्छी जगह से पढ़ाई की, सारा कुछ आपने किया, और उसके बाद से देवरिया में आकर के इस तरीके का हॉस्पिटल शुरू करना, ये सर कैसे आया आपके माइंड में? क्योंकि आप कहीं पे भी वेल स्टैब्लिश हो सकते थे, अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ लोगों की सेवा करने का जो आपने एक बीड़ा उठाया है वो किस तरीके से आपके दिमाग में आया? मैंने कहा सोचा कि मैं देवरिया में काम करूंगा। ये तो ऊपर वाले ने बोला कि देवरिया चले जाओ, तो मैं देवरिया आ गया और बड़े शहर में जा सकता था। आज से 7-8 साल पहले घर में लड़ाई होती थी कि यहाँ पर गांव में क्यों बस रहे हैं। मुझे लक्ष्मण जी की बात ही याद है, भगवान लक्ष्मण की, मातृभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मातृभूमि जो होती है वह स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छी है। और इस भाव को लेकर के मैं बचपन से दिमाग में मेरे रचा बसा हुआ है, ऐसी प्रेरणा के साथ कि मेरा देश, मेरा समाज और गरीब लोग एक क्वालिटी लाइफ जी सकें और भारत एक समग्र ताकतवर राष्ट्र बने। इसी भावना को लेकर मैं काम कर रहा हूँ। बाद की ईश्वर की मर्जी मैं कहाँ तक सफल हूँ। हमने डॉक्टर साहब की अपनी खुद की हिस्ट्री समझ ली कि उस किस तरीके से उनके दिमाग में सारा कुछ आया और किस विजन को लेकर के उन्होंने सावित्री हॉस्पिटल को शुरू किया है। उसके बारे में अभी हम थोड़ा सा जानकारी लेना चाहते हैं सर से कि क्या फ्यूचर प्लान है इनका, क्या क्या चीज़ें करना चाहते हैं और यहाँ पर कौन सी सुविधाएं देना चाहते हैं लोगों को, और करेंटली कौन कौन सी सुविधाएं यहाँ पर लोगों के लिए हैं, उसके बारे में सर हमें बताइए। देखिए, हमारे हॉस्पिटल में अभी कुल 10 डिपार्टमेंट हैं। उसमें कुछ डिपार्टमेंट तो बहुत ही अपग्रेडेड हैं और जो अभी लो प्रोफाइल में हैं वो बहुत ही जल्दी अपग्रेडेड हो जाएंगे। ये हॉस्पिटल
कुछ महीने में ही 200 बेड का हो जाएगा, जो गोरखपुर मंडल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा। कैंपस वाइज, स्टाफ वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टीम वाइज ये गोरखपुर का होगा। और देवरिया के लोग यह कह सकेंगे कि हम गोरखपुर से बहुत मामलों में हेल्थ केयर सिस्टम में आपसे 20 हैं, 19 नहीं है। मैं देवरिया के लोगों को यह कहने का या उनके लिए खुशी का क्षण मैं ज़रूर लाऊंगा और जल्द ही लाऊंगा। हमारे यहाँ कुल 10 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पेडियाट्रिक्स, डर्मा, पैथोलॉजी, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, नेफ्रोलॉजी, और इसके अलावा कई एलाइड डिपार्टमेंट्स हैं। एलाइड डिपार्टमेंट जैसे कि एक बहुत ही वेल इक्विप्ड ऑफिस है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, हॉस्पिटलरी डिपार्टमेंट, फिर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, योगा केंद्र, फूड कोर्ट, ये सारी सुविधाएं हैं जो मरीज़ को एक हॉस्पिटल का कैंपस जो है रोते बिलखते का ही केंद्र न बने, उनको एक सुखद अनुभूति हो, वो एक सुकून भरे ढंग से अपने बारे में हेल्थ का प्लानिंग कर सकें और अपने फिजिकल इलाज के बाद वो अपने मानसिक इलाज भी ठीक से करा सकें। एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में एक सुखद अनुभूति के साथ अपने को स्वस्थ महसूस करें। इन्हीं में प्रयासरत मेरा पूरा अस्पताल परिवार, एक समर्पित अस्पताल परिवार, स्वास्थ्य के प्रति समर्पित देवरिया के सभी लोगों का आशीर्वाद का इच्छुक सावित्री हॉस्पिटल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें सावित्री हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं हैं मरीजों के लिए वो सारा कुछ बताया। एंड इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ का जो लॉन है और जिस तरीके से योगा सेशन के लिए भी एक अलग से विभाग बनाया गया है, और इसके साथ साथ में कंसल्टिंग के लिए साइकेट्रिस्ट भी यहाँ पर हैं। तो आप अगर देखेंगे आपको दवाइयों से तो आपको यहाँ पर ठीक किया ही जाएगा, उसके साथ साथ में योगा का भी सहारा लिया जाएगा, कंसल्टेंसी का भी सहारा लिया जाएगा। और हम सब देखते हैं कि किसी भी चीज़ की बीमारी होती है उससे उबरने के लिए आपको एक कंसल्टेशन की बहुत ज़रूरत होती है और योगा की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति भी मिलती है और सेकंड आपका जो एक थॉट प्रोसेस होता है कि आप बीमार हैं वो चीज़ से भी आप बाहर निकल पाते हैं। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी और हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, जो भी डिपार्टमेंट सर ने बताया, चाहे वो डेंटल डिपार्टमेंट हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो या फिर गायनोकोलॉजिस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। इनफैक्ट हमने देखा है यहाँ पर अभी आने वाले टाइम में 2-3 महीनों में शायद यहाँ पर ब्लड बैंक की भी सुविधा उपलब्ध होने वाली है। तो आपको किसी भी तरीके की समस्या है, आपके लिए देवरिया का सावित्री हॉस्पिटल यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि गोरखपुर मंडल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। तो आप यहाँ पर आकर के अपना इलाज करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब सुन रहे थे रेडियो रंग 89.6 FM। आप हमें रेडियो पर भी सुन सकते हैं, आप हमें ऑनलाइन सुन सकते हैं ऑन radiorang.com पर। इसके साथ में हमारा एप्लीकेशन भी है, आप उसे भी इंस्टॉल कीजिए। रेडियो रंग के नाम से ही आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।